आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की वीडियो में हम AES को देखने वाले हैं। AES क्या होता है उसके हम एग्जाम्पल देखेंगे और सारा मेथड जो है वो हम उसके एग्जाम्पल पे ही सीखेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है जो बहुत ही स्टूडेंट्स टफ समझते हैं ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं आपको समझा सकूं। एंड आई होप आफ्टर दिस वीडियो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी लगेगा और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो AES को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसी तरीके से हम अपनी वीडियो लेक्चर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम AES के लिए की जनरेशंस देखेंगे कि हम AES में की किस तरह जनरेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके राउंड जनरेट करना सीखेंगे। हम आज की वीडियो में की सीखेंगे वो सारा प्रोसेस जो है वो यूज होगा। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई भी आपका पॉइंट जो है वो सीखने से समझने से रह ना जाए। ओके सो स्टार्ट करते हैं। AES हमारे पास एग्जांपल हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो की गिवन होती है। की हमारे पास क्या है कि इज दैट्स माय कुंफू, इट्स अ 16 ASCII कैरेक्टर। ओके यहाँ से हमारे पास क्या है, दैट्स माय कुंफू। यहाँ पे हमने उसको हर लेटर को उसकी वैल्यू असाइन कर देनी है और यहाँ से हर लेटर को हेक्सा में कन्वर्ट कर लेना है। प्लेन टेक्स्ट भी हमारे पास गिवन होगा। प्लेन टेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट इंग्लिश में हमारे पास गिवन है 2192। ठीक है, इसको भी अगेन हमने क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। बच्चों ये वो चीजें हैं जो हमें गिवन होती हैं, की भी हमें गिवन होती है और प्लेन टेक्स्ट भी हमें गिवन होगा। अब इससे आगे जो हम मेथड स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली AES का मेथड होता है। सो यहाँ तक तो चीज हमें गिवन थी। अब हमने स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट राउंड की की बनानी है। ठीक है, राउंड 0 की कीज हमारे पास गिवन है। जो की हमारे पास गिवन थी, ठीक है, कीज इन हेक्सा, ये हमारे पास राउंड 0 की कीज थी। जो हमारे पास गिवन होगा वो राउंड 0 की कीज होती है, यानी कि ऑटोमेटिकली गिवन होंगी। हमने स्टार्ट करना होता है राउंड 1 की के लिए, फिर उसी तरह से ऑन राउंड 2 3 4 इस तरीके से हम सारी कीज जो है वो जनरेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट राउंड की के जनरेशन का मेथड होगा सेम उसी तरह आपने सेकंड थर्ड राउंड के लिए जनरेट करनी है। बेसिकली आपके पास मोस्टली जो है वो फर्स्ट राउंड ही परफॉर्म करने को आता है, क्योंकि आगे सारा मेथड वही होता है। सो आपने करना क्या होता है, यहाँ से अपनी की को 4 का हमने इसका पेयर बना लेना है। 54 68 61 74, इसी तरह 73 20 60 79, नेक्स्ट 4 20 से लेकर 6E तक बनेगा और लास्ट के 4 हमारे पास 67 से लेकर 75 तक बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास फर्स्ट राउंड की कीज बन गई हैं। अब ये जो हमने 4 पेयर्स डिवाइड किए हैं इसको हमने डिनोट कर देना है। जो फर्स्ट 4 थे उसको W0 से, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 हैं उसको W1 के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने उसकी नोटेशन लिखनी है। नेक्स्ट 4 को W2 से और लास्ट 4 को W3 से कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली 4 पेयर्स में डिवाइड किया, सो 0 से लेकर 3 हमारे पास ये 4 पेयर्स आ गए हैं जो हमारे पास राउंड 0 की कीज हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, अब हमने फर्स्ट राउंड की कीज जनरेट करनी है। वो किस तरीके से करनी है हमने, अब देखें 0 से लेकर 3 तक की थी ना, तो इसके बाद 3 के बाद 4 5 6 7 नेक्स्ट 4 कीज बनेंगी। हर राउंड के लिए हमें 4 कीज जनरेट करनी है। 4 कीज मतलब 1 2 3 4, और इसके अंदर भी हमारे पास इस तरह 4 नंबर जो है वो होने चाहिए। ओके सो W3 पे एंड हुआ था, तो उससे नेक्स्ट 4 क्या नंबर होंगे, W4 5 6 एंड 7। अब W4 5 6 7 के लिए हमारे पास क्या रूल होगा, ये नंबर्स तो हमने ये कीज तो उस तरीके से ले ली थी ना, जो हमारे पास एग्जांपल गिवन थी उसमें से हमने 4 4 ले लिए थे। अब W4 के लिए फॉर्मूला होता है, W0 में आपने ऐड करना है G of W3। W0 हमें पता है, यही वाली कीज जो यहाँ पे लिखी हुई है। G of W3 का क्या मतलब है, हमें W3 तो पता है, G of W3 नहीं पता। तो G of W3 के लिए अभी हम सारा कॉन्सेप्ट नीचे देखते हैं, उसके रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम W3 पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं, तो वो G of W3 बन जाती है। फिर जो हमारे पास G of W3 आएगा उसका हमने ऐड कर देना है W0 की के साथ। ऐड किस तरीके से करना है ये भी आगे मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी। इसी तरीके से हमने W5 किस तरह करते हैं, जब हमारे पास ये W4 की आ जाएगी तो हमने इस W4 की को जो हमारे पास आ गई है दोनों को ऐड करके इसको ऐड कर देना है W1 की के साथ जो गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में W6 में हमने जो W5 आ गई है कि उसको हमने ऐड करना है W2 के साथ। 7 के लिए हमने क्या करना है, देखें ये लाइन जो है ना ये आपने इस तरीके से याद कर लेनी है, 3 4 5 6 एंड 0 1 2 3। सो ये सीक्वेंस जो है ना ये चलता रहेगा। जब आप आगे W8 9 10 और 11 यानी कि सेकंड राउंड की कीज जनरेट करेंगे, सो उसमें क्या आएगा W7 8 9 और 10। इसी तरह G of W3, जैसे यहाँ पे G of W3 था ना, यानी कि फर्स्ट राउंड से पहले वाला राउंड 0 राउंड था, उसकी लास्ट की W3 थी तो हमने G of W3 लिख दिया था। इसी तरह सेकंड राउंड के लिए हमारे पास यहाँ पे लास्ट की क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास लास्ट की क्या है W7। सो G of W7 पे हम
जी ऑफ W7 के साथ हम ऐड करेंगे W4। सो वो आगे की बात है। सो आप फर्स्ट राउंड को अच्छे से समझ लें तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ आ ही जाएगा। जी ऑफ W3 अब हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। जी ऑफ W3 के लिए हमने क्या करना होता है, ये हमारे पास जी ऑफ W3 है। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, सर्कुलर बाइट लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करना है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको अब हम लास्ट में ले आएंगे। ठीक है, इसमें हमने सर्कुलर बाइट लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई कर दिया, यानी कि इसको लेफ्ट साइड पे ले गए हैं। जब ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो ये फर्स्ट बन जाएगा, 46 सेकंड बन जाएगा, 75 थर्ड हो जाएगा और 67 जो है वो फोर्थ नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपने ये सारा काम जो हमारे पास आंसर आता रहेगा उसी पे ही परफॉर्म करना है। अब हमने स्टेप के बाद क्या करना है, इस पे एस बॉक्स अप्लाई कर देना है। एस बॉक्स भी आपको एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है, सो एस बॉक्स के लिए हमने क्या करना होता है, 2 को आपने रो में देखना है और 0 को हमने कॉलम वाइज देखना है। ठीक है, इसी तरीके से 4 को आपने रो में, यानी कि हमारे पास बेसिकली इस तरीके से ना आपके पास कॉलम्स बने हुए होते हैं। ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास जो है वो कॉलम्स होंगे। ठीक है, सो 2 और 0 का मतलब है कि 2 आपके पास यहाँ पे कहीं लिखा होगा। ओके, सो 2 हमारे पास रो होगी, 0 हमारे पास कॉलम होगा, सो इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास B7 लिखा होगा। इसी तरीके से 4 आपके पास रो होगी, 6 को आपने कॉलम में देखते हैं, इनके इंटरसेक्शन में आपके पास 54 आ जाएगा। अब हमारे पास एक्स बॉक्स का कॉलम भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पे थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, इसमें राउंड कांस्टेंट ऐड करना होता है। अब ये हम फर्स्ट राउंड ले रहे हैं, सो आपने करना क्या है, फर्स्ट राउंड के लिए 0 1, यहाँ पे आप जो भी राउंड परफॉर्म करेंगे आपने उसका लेटर लिख देना है। सो फर्स्ट है तो 0 1, बाकी सारे हमारे पास 0 होते हैं। अब देखिए 4 4 की बात हो रही है ना, 4 आपके पास लेटर्स होने चाहिए और पेयर होना चाहिए, यानी कि 2 लेटर्स होने चाहिए। सो 0 1 0 0 0 0 0 0। इसी तरह जब आप सेकंड राउंड परफॉर्म करेंगे तो 0 2, बाकी आगे सारे 0 0 होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से ये तीनों स्टेप्स करने के बाद हमारे पास जी ऑफ W3 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, ओके सो ये हमारे पास जी ऑफ W3 आ जाएगा। क्या होता है, W4 के लिए W0 में जी ऑफ W3 एक्सॉर कर देना। एक्सॉर का मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करना है ये देखिए बच्चों, यहाँ पे डिटेल में मैंने सॉल्व किया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐड कैसे करना है, W0 के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं, जी ऑफ W3 यानी कि ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले एलिमेंट को पहले के नीचे, सेकंड को सेकंड के नीचे, सो ऑन, इस तरीके से। नाउ कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। अब हमने एक एक एलिमेंट को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है और वो 4 बिट्स का होना चाहिए। कैसे करना है, 5 है, 5 का आपने 2 से एलसीएम ले लेना है। हमारे पास 4 बिट्स आ गए हैं, 4 आ गए। इसी तरीके से अब आपने इन दोनों को एक्सोर कर लेना है। एक्सोर करने का मतलब है 1 को 1 में ऐड करते हैं तो 2 होता है, 2 से अगेन एलसीएम लेंगे और 2 से डिवाइड करते हैं। सो जब भी 2 आता है तो उसका मतलब होता है आंसर 0। ठीक है, बिकॉज 2 1 2, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। इसी तरह 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 आ जाता है। जब भी 1 आएगा तो उसे लिख देंगे और जब 2 आएगा उसकी जगह 0 लिख देते हैं। अगेन हमने यहाँ से इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। हेक्सा में कन्वर्ट करने का मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर 0 यानी कि 2 की पावर 0 के ऊपर पावर 0 है, सो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी सारी पावर्स को ऐड कर देना है। 8 4 और 2 ऐड करते हैं, सो हमारे पास 14 आ जाएगा एंड 14 इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली सारी वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व कर ली हैं। सिमिलरली हमने क्या किया है, 61 और 9D को एक्सोर कर लेना है, उसका आंसर FC आ जाएगा। 74 और 85 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऐड करना है। अगेन हर नंबर को सेपरेटली, इन 4 नंबर को सेपरेट, इन 4 नंबर्स को सेपरेट हेक्सा में कन्वर्ट कर लेना है। सो यहाँ से आपके पास इसका आंसर जो है वो F1 आ जाएगा। सो W5 6 7 हमारे पास किस तरीके से आता है, W5 6 7 की हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जब हम W4 में जो हमारे पास आंसर आया है उसमें W1 ऐड करेंगे, एक्सोर करेंगे। W6 जो हमारे पास W5 की मैट्रिक्स आई है, ये की आई है, इसमें हम W2 की रो की को ऐड कर देंगे। इसी तरह W6 में W3 की रो की को ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास W7 की कीज आ जाएंगी। सो इन सब को हमने एंड में कंबाइन करके एक फॉर्म में लिख देना होता है, यानी कि W4 से लेकर W7 की सारी कीज को यहाँ पे अगर हम कंबाइन करके लिखें सो ये हमारे पास सारी राउंड कीज आ जाएंगी। फर्स्ट राउंड कीज आ जाती हैं। फर्स्ट इसलिए क्या है क्योंकि 0 से लेकर 3 तक जो थी वो 0 थी, 4 से लेकर 7 तक फर्स्ट है, 8 से लेकर 11 तक, 8 9 10 11 हमारे पास सेकंड होगी। सो इस तरीके से हम राउंड कीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे सो AES के लिए हमारे पास ये सारी राउंड की जो है वो जनरेट हो जाएंगी। राउंड 0 आपको पता था जो एग्जांपल में गिवन थी, इसको हमने 4 4 में डिवाइड किया था, नेक्स्ट को 4 में डिवाइड किया था, नेक्स्ट 4 को डिवाइड किया था और नेक्स्ट 4 को डिवाइड किया था। सो ये W0 1 2 3 हो गई थी। इसी तरीके से इनको यूज करके हमने नेक्स्ट 4 बनाई थी विच इज इक्वल टू W4 W5 W6
एंड W7, ठीक है, इनको यूज करके W राउंड 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम जनरेट कर लेते हैं बेसिकली। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा बच्चों। जहां से आपको कोई चीज क्लियर नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएं और आपके डाउट्स क्लियर हो सके। जहां तक बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की बात है, अगर आप लोगों को उसमें कन्वर्ट करना नहीं आता, सो जैसा मैंने पहले भी कहा है उस पर हम आपके लिए आगे वीडियोस लाने वाले हैं। सो आप लेक्चर को समझिएगा तो आपको वो चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसकी एग्जांपल्स में राउंड 1 परफॉर्म करेंगे, राउंड 0 राउंड 1 परफॉर्म करेंगे, उसमें भी मैं बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना डिटेल में समझाया हुआ है। सो अभी अगर समझ नहीं आया तो वहां से भी आप इजीली सीख सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।